बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ चिकन बिरयानी की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम स्पाइसी चिकन बिरयानी बनाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाने में बहुत ही आसान। जिन बच्चियों को बिरयानी नहीं बनाना आती है, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर में आसानी से बहुत मज़ेदार बिरयानी बना सकते हैं। सारा तरीका आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर काट के इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखें यहाँ पे प्याज का हल्का गोल्डन कलर आ गया है। ज़्यादा आपने डार्क कलर इसका नहीं करना है। जब प्याज हल्के गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो 2 चम्मच भर के आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक लहसुन को आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल होती है अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। जब आप अच्छी तरह से इसे भून लेंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। 1 किलो चिकन डालूंगी। हम 1 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं, तो चिकन भी मैं 1 किलो इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी चिकन डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच मैं इसमें बिरयानी मसाला डाल दूंगी। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है। 1 चम्मच इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 2 चम्मच नमक डालेंगे। आज हम स्पाइसी बिरयानी बना रहे हैं, तो इससे स्पाइसी करने के लिए हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। 7-8 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उससे मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो ये 1 चम्मच बना है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब अच्छी तरह इस मसाले को हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी आपने इसके अंदर डाल देना है, ताकि मसाले जले ना, और अच्छी तरह आपने इन मसालों की भुनाई कर लेनी है। जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना है। दही इसके अंदर मैं 1 कप डाल रही हूँ। आप चाहें तो दही को फेंट कर भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही दही इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। इस बिरयानी में मैं टमाटरों का काफ़ी इस्तेमाल करूँगी। 7-8 मैंने टमाटर लिए थे, गोल स्लाइसिस में काट दिए, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और इस बिरयानी को चटपटा बनाने के लिए 1 लीमू ले लिया है। ये लीमू बड़े साइज़ का है। ये पूरा मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगी। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लीमू हैं, तो आप 2 से 3 लीमू इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू का रस जब आप इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे, तो उसके बाद आपने इसे हिलाना नहीं है। इसे आपने दम लगा देना है, और चिकन को आपने 15-20 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे चिकन को मैंने तकरीबन 15 मिनट तक पकाया है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से चिकन गल चुका है। अगर थोड़ी बहुत कसर होगी, तो जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे, तो वो उसमें अच्छी तरह से पक जाएगा। अगर हम ओवर चिकन को कुक कर लेंगे, तो इसकी बोटियाँ टूट जाएंगी। तो थोड़ा सा आपने चिकन को कच्चा ही रहने देना है। और टमाटरों को अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है। टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से गल चुके हैं। जब टमाटर मैश हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसमें ये जो पानी है, पानी आपने रहने ही देना है इसमें, क्योंकि जब हम चावलों को बॉयल करेंगे, तो चावल थोड़े हम कच्चे रखेंगे। कच्चे इस वजह से रखेंगे, जो चिकन के अंदर पानी है ना, चावल इसी भाप में पकेंगे, तो चावलों के अंदर ज़्यादा अच्छा टेस्ट जाएगा। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये चिकन की सालन हमारी रेडी हो गई है। अब हम चावलों को बॉयल करेंगे। चावलों को बॉयल करने के लिए पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पानी में बॉयल आना शुरू होगा, तो आपने इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देने हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 5-6 तेज़पात के पत्ते इसमें डाल दूँगी। 1 से 1.5 दर्जन आपने लौंग डाल देने हैं। 4 मैंने छोटी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 1 मैंने जवतरी का फूल ले लिया है, आधा पीस मैंने जायफल का ले लिया है, और 2 टुकड़े हम इसमें दालचीनी के शामिल करेंगे। 2 मैं बादियान के फूल डाल दूंगी, और 1 चम्मच इसमें आपने ज़ीरा डाल देना है। ये जितने भी मैंने खड़े मसाले इसमें डाले, इन सब का अपना अलग-अलग से टेस्ट होता है। इससे चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट चला जाएगा। और अब इसके अंदर मैंने 3 चम्मच नमक डाल दिया है। जब भी आप चावलों को बॉयल करें, तो आप नमक ज़्यादा ही डालें, क्योंकि पानी को जब हम छान देंगे, तो नमक भी उसके साथ ही निकल जाएगा। इस तरह चावलों में फिर नमक कम हो जाता है, तो नमक आपने ज़्यादा रखना है। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो गोल्डन राइस ले लिए थे। आधा घंटा पहले मैंने इसे भिगो दिया था। काफ़ी अच्छी तरह से चावल हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। चावलों को इस पानी में डाल देना है, और 70% तक बॉयल करना है। उसके बाद आपने इस पानी को छान देना है। जो खड़े मसाले हैं, वो चावलों में ही रहने देने हैं। तो चावलों को मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था 70% तक। एक लेयर मैंने पतीले में लगा दी है। उसके ऊपर हमने ये सालन डाल देनी है चिकन की सारी, और अच्छी तरह आपने सालन को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो बाकी के चावल है, वो भी हम इसके ऊपर ही डाल देंगे, और उन्हें भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। खड़े मसाले देखें चावलों के अंदर ही हैं।
अब इसके ऊपर हम कलर डाल देंगे, फूड कलर शामिल करेंगे। 2 कलर का मैं इसमें फूड कलर डालूँगी, ऑरेंज और येलो वाला। इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है, देखने में बिरयानी अच्छी लगती है। ये मैं ऑरेंज कलर डाल रही हूँ और अब मैं साथ ही इसमें येलो कलर भी डाल दूँगी। तो इस तरह 3 कलर के चावल आ जाते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस डाल देंगे, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो 15 मिनट का मैंने दम लगा दिया था। माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला है तो पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है। बहुत ही मज़ेदार खिली खिली सी हमारी बिरयानी बन गई है, क्योंकि चिकन के अंदर थोड़ा सा जो मैंने पानी रखा था ना, उसी की भाप के अंदर चावल हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। बिरयानी बहुत मज़े की बनी है। एक बार अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने का तरीका ये है, पहले आप चम्मच को नीचे तक लेकर जाएं और चावलों को फिर आप ऊपर करें। इस तरह चावल टूटते भी नहीं है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और सारे कलर अच्छी तरह नज़र भी आते हैं। अब इसे हम डिश आउट करेंगे, प्लेट में डाल लेते हैं। तो बहुत मज़ेदार चटपटी स्पाइसी हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने बिरयानी बनाना सिखाई है। तो ये थी मेरी आज की चिकन बिरयानी की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।